हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप देख रहे हैं इसके ग्रुप ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम एक कोचिंग सेंटर के बारे में जानकारी देंगे। सीतापुर में बहुत से बच्चे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन, चाहे यूपी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी में ले लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में आप लोगों को मिलाना चाहेंगे। हमारे साथ सर बैठे हैं। सर का नाम है विक्रम सर, ठीक है, तो विक्रम नाम है इनका। तो फिलहाल आज की वीडियो में सारी जानकारी, कोचिंग सेंटर, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर से पहला हमारा प्रश्न रहेगा, सर अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और मैंने बता दिया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया कि इंग्लिश के सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाकी आगे सर जानकारी थोड़ी देंगे और फिर आगे हमारे जो भी प्रश्न रहेंगे वो हम करेंगे सर से और उनके जवाब सर देंगे। हमारे पहला इंटरव्यू वीडियो है। जो भी चीज़ें रहें, अगर भूल जाते हैं या जो भी रहती चीज़ें, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सर से पहला अपना इंट्रो अगर देना चाहें सर, दे सकते हैं। सर, मेरा नाम विक्रमजीत सर है और हम लाल बहादुर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और स्पेशल हम इंग्लिश पढ़ाते हैं जो कंपटीशन में आती है। जैसे हमारा टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जी सर, इनमें जितनी भी इंग्लिश आती है उसके लिए हम पढ़ाते हैं सर। और सर, इसका हम पहले तो एड्रेस बताना चाहेंगे। ये सीतापुर में है। सीतापुर में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके बिहाइंड में लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसी में हम अपना सेवा दे रहे हैं। और बाकी सर, आपका जो क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए। जी बिल्कुल, मैं इसको जवाब देता हूँ। सबसे पहले हमारा ये प्रश्न रहेगा, बच्चों में इंग्लिश का डर रहता है। आप पार्टिकुलर जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं ना सर? जी जी सर। इंग्लिश में जैसे बच्चे डरते हैं ज़्यादातर कि इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, इसको किस तरीके से तैयार किया जाए ताकि ये इजी लगे? जी जी जी, इसके लिए कोई आपके पास बिल्कुल मेथड या बेस्ट तरीका? बिल्कुल बताएंगे। देखिए सर, क्या है, बच्चों में सबसे बड़ी समस्या दो चीज़ों में आती है जी। और पहली आती है, अगर जो कोई पैसेज लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाना। जी ठीक है, उसका यानी कि उस पैसेज का पूरा अर्थ ना निकाल पाना। जी जी। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बच्चों को वोकेबलरी नहीं आती है जी, है ना, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो जिसके कारण वो मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं और इसीलिए वो डरते रहते हैं। सर एक और यहीं पे है, मीनिंग को कैसे तैयार किया जाए, इसका कोई बेस्ट तरीका है? हाँ है, बिल्कुल है सर। जैसा कि अक्सर लोग बताते हैं कि वोकैब को याद करो, ठीक है, रटो और फिर उसको डायरी पर नोट करो, है ना। ये मैं कुछ नहीं बताता हूँ सर। सर, मैं जिसको फॉलो करता हूँ सर, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिससे मैंने अपने आप में सुधार किया है, पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसके पीछे सर रीज़न यही रहा है कि जो चीज़ हम बार बार रिमाइंड करते हैं, जो चीज़ हमको मतलब कि जो हमारे सामने कोई चीज़ आती है ना सर, तो जितनी बार चीज़ें सामने आती हैं वो उतनी बार वो आपको क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश को तैयार करने के लिए जिनको डर लगता है, तो सबसे पहली बात है वर्ड मीनिंग तैयार करें। और वर्ड मीनिंग तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है, एक तरह से समझो। होता क्या है कि टीचर्स ने उत्तेजना भर दी, उनको एक्साइटमेंट दे दी, तो क्या होता है कि बच्चे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है वोकैब को लिखते हैं, फिर उसको याद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, 10-15 दिन 1 महीना तक ये ऐसा प्रोसेस चलता है। बट होता क्या है, उसके बाद में ना उनका मन लगता है याद करने में, और जो याद करते हैं वो ऑटोमेटिक भूलने लगता है। तो जब भूलने लगता है तो उनको याद करने का मन भी नहीं करता है, इसीलिए वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, छोड़ने लगते हैं। अच्छा, मेरा क्या रीज़न है? सबसे पहली बात ये है कि मैं कैसे तैयार करवाता हूँ। पहली बात तो मैं 2 घंटे की क्लास चलाता हूँ सर जी। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर जो इंग्लिश आती है तो उसके लिए हम 2 घंटे की प्रॉपर क्लास चलाते हैं। चाहे एनडीए ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, एसएससी, चाहे सीटेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो जी। तो पहला जो हमारा 1 आवर होता है, 1 आवर होता है, उसमें हम वोकैब तैयार कराते हैं। वोकैब हम कैसे तैयार करवाते हैं, तो होता यह है कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर आता है जो सबको पता है। हाँ, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वो सबसे बेस्ट है।
अच्छा, होता है ये कुछ बच्चे भाई जो ऑलरेडी वीक हैं तो हिंदू नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि आर्टिकल उठा लेते हैं जी। डेली का नियम है हमारा, एक आर्टिकल उठाना, उसके बाद में उसका पीडीएफ बनाना और प्रिंट लेना, मतलब प्रिंट करवाना। और ऑफलाइन जब मेरी क्लास होती है तो वहाँ पर जाता हूँ, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ, कहता हूँ कि इसको पढ़िए, आप देखिए कि ये सेंस किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इसमें कुछ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 मिनट दे करके, 10 मिनट दे करके, जैसा कुछ उनका रिस्पांस रहता है, उसके बाद में हम उसकी ओकैब जो है बोर्ड पर लिखवाते हैं जी। उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये हमारा डेली का रूटीन है जी। अब पूछोगे कि सर ऐसे कैसे उनको याद हो जाएगा, जी। आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए। होना चाहिए जी। अच्छा, तो इसके पीछे मैं तर्क ये देना चाहूँगा, जैसे आज मैंने कोई आर्टिकल उठाया है तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी वर्ड मीनिंग आएगी जी। उसके बाद मैं दूसरे दिन भी आर्टिकल उठाऊंगा, जाहिर सी बात है ऐसी वर्ड मीनिंग कम से कम 80% ऐसी हैं जो रिपीट होती रहती हैं। तो जो आर्टिकल हमने आज पढ़ा है उसमें की वर्ड मीनिंग अगले नेक्स्ट वाले आर्टिकल में आएंगी, ठीक है। तो ऐसे उनको हम जो है याद करवाने का प्रयास करवाते हैं, यानी कि हम ये नहीं उनसे कहते हैं कि आप रट्टा मारो, आप उन चीज़ों को फेस करो और फेस करने के बाद उनको रिमाइंड करो वहीं पर। और जब कोई चीज़ सामने बार बार आती है तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो पहला पीरियड तो हमारा ये हो जाता है जी। अच्छा, फिर ये होता है सर दूसरे पीरियड में हम ये करते हैं कि बेसिक तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाने के साथ साथ में और जैसे हमारी पूरी ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर पूरी पढ़ाता हूँ। और साथ में क्या है कि जिस एग्ज़ाम की जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उस बेस पर हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं जी। तो अब यहाँ पर सर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, बात यह है कि जब हम ओकैब तैयार करवाते हैं तो जो आर्टिकल में आपकी ओकैब आती है वही फिर उसमें सिलेबस में आ जाती है। तो जब एक चीज़ हम बार बार उसको रिमाइंड करवाएंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगी। तो हमारे वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनसे जहाँ तक मैंने फीडबैक लिया है या अन्य लोगों ने फीडबैक लिया है तो उनका यही कहना है कि सर आपका तरीका बहुत बेस्ट है जी, हमको रटना नहीं पड़ रहा है जी। सही है। तो चलिए सर ये भी बता दीजिए कि फ़ीस कितनी चल रही है और कौन कौन सी तैयारी वहाँ पर स्पेशल रूप से आप करवाते हैं, इंग्लिश के अलावा और कोई सब्जेक्ट है आपके पास? हाँ सर, बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। और सर इंग्लिश तो रेगुलर चलती है हमारी, पहली बात तो ये है, और 2 आवर्स की चलती है। हाँ, सीतापुर में कहीं भी नहीं चलती है ना, 2 आवर्स इंग्लिश चलती है। दूसरी बात ये है, एक एसएससी में वैकेंसी आती है जिसे बोलते हैं स्टेनो, है ना, और स्टेनो में शॉर्ट हैंड आती है जी। और शॉर्ट हैंड भी मैं सिखाता हूँ। अच्छा, सिखाने का रीज़न ये है कि जो एसएससी की वैकेंसी आती है जिसमें होता है स्टेनो, उसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है सर। सबसे पहले सर शॉर्ट हैंड में हमारे पास एक कन्फ्यूजन है जी। हमारा पहला प्रश्न है कि शॉर्ट हैंड है क्या? हमने तो पहली बार सुना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूँगा। ये शॉर्ट हैंड आखिर है क्या, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। उसके बाद जो है शॉर्ट हैंड किस तरीके से आप तैयारी करवाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, शॉर्ट हैंड एक अपने आप में एक भाषा है, यानी लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, हाँ जी, है ना, जैसे अदर लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, ऐसे ही हमको ये सीखना पड़ता है। जैसे हिंदी की बात करते हैं तो छोटा आ से ज्ञा तक सीखना पड़ता है, हिंदी में भी छोटा आ से ज्ञा तक सीखना पड़ता है। अच्छा, स्टेनो एक पद ऐसा है कि आप किसी अधिकारी के साथ में बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आप किसी जज के स्टेनो बन गए, तो जज जो अपना फैसला सुनाता है तो उसको वहाँ पर स्टेनो को क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। अब वो इतनी फास्ट सुनाते हैं कि वो हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए वो अपनी भाषा होती है, और शॉर्ट हैंड में वो उसको लिखते जाते हैं। सीधी सी बात ये कहें कि वो कोडिंग होती है प्रकार की, एक तरह से, हाँ, एक तरह से उनकी अपनी कोडिंग भाषा होती है स्टेनो की। अब सबसे बड़ी बात सर ये है कि उस शॉर्ट हैंड को जो लिखेगा वही समझ पाएगा, है ना, इसीलिए स्पेशल रूप से तैयारी शॉर्ट हैंड की कराई जाती है। हाँ, तो हमारे वहाँ लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंग्लिश की और शॉर्ट हैंड की तैयारी कराई जाती है। और साथ में जो स्टेनो है उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कंप्यूटर प्रैक्टिस, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है, शॉर्ट हैंड की जब परीक्षा होती है तो वहाँ पर शॉर्ट हैंड लिखवाने के बाद में कंप्यूटर पर टाइप करवाया जाता है। अच्छा, हमारे वहाँ कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो
जैसे हमने शॉर्ट हैंड उनको सिखाया, 1 घंटा शॉर्ट हैंड सिखा दिया, और उसके बाद में दूसरा जो पीरियड होता है कंप्यूटर पर उसकी प्रैक्टिस करवा दिया, ताकि उसकी उनकी उन बच्चों की मजबूती जो है अच्छे से बन सके। जब किसी चीज़ की हम जड़ मजबूत कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा वो। अगर जो हम कोई मकान बना रहे हैं सर, तो जब उसकी नींव हम मजबूत कर देंगे तो ऑटोमेटिक अच्छे से ऊपर का मजबूत रहेगा। दरअसल बात ये होती है सर कि जहाँ पर स्टेनो की तैयारी करवाई जाती है तो वहाँ पर ये बताया जाता है सर एसएससी वालों को खास करके कि आप जो है सबसे टफ जो है शॉर्ट हैंड है, इंग्लिश तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। लेकिन सर मेरा पर्सनली मानना ये है कि शॉर्ट हैंड के साथ साथ में आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश आती है ना सर एसएससी स्टेनो में जी। तो जब पहले हम रिटर्न ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो स्टेनो कहाँ पर देंगे, कैसे देंगे जा करके। तो सबसे पहले हम बच्चों को यही एडवाइज करते हैं कि आप इंग्लिश पर फोकस करिए, रिटर्न क्वालिफाई करिए, उसके बाद में रिटर्न के बाद 1 साल सर टाइम मिल जाता है जी। चलिए सर, शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी हो गई, और एक और जानकारी दीजिएगा आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में जो फीस का क्या प्रावधान है और कितनी फीस चलती है, और कैसे क्या बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहे उसकी प्रोसेस के बारे में, मतलब ये सारा सब कुछ इसमें बता दीजिए एक साथ। जी। सर एडमिशन का ये है कि सबसे पहले हमारे वहाँ एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड देना पड़ता है और फ़ोटो देना पड़ता है, ठीक है। और एक मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ती है, चाहे आप इंटर की दे दें चाहे आप हाई स्कूल की दे दें। अधिकतर हाई स्कूल की बच्चे लोग देते हैं। और उसके बाद में फ़ीस हमारी बहुत कम है, फीस मात्र की है, क्योंकि अक्सर बच्चों की डिमांड रहती है सर कोरोना चला है। हाँ, बहुत से बच्चे जो होते हैं गरीब तबके के हैं, कुछ मीडियम हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से तो गरीब तबके का भी उसमें एडमिशन हो सके, इस तरीके से आपने कुछ रखा है, तो अच्छा लगा ये सुन के हमें। जी सर, गरीबों के लिए हमने ये सिस्टम रखा है। फीस बता दी। हाँ जी, गरीबों के लिए ये रखा है कि अगर जो हम हमारे संस्थान में आते हैं और कहते हैं कि सर हम फीस देने में इतनी अवेलेबल नहीं है, तो उनकी फ़ीस हम कम कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कम करते हैं। पहले हम उनके घर जा कर के उनके घर के बारे में वेरीफाई करते हैं कि क्या ये बच्चा झूठ बोल रहा है या गलत सच बोल रहा है ना। तो ये सब जब हम करते हैं उसके बाद में जब हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ बच्चा वाकई में इकोनॉमिक कंडीशन इसकी वीक है, तब उसका हम कंसेशन कर देते हैं। तो फीस कितनी है? सर ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश की 500 पर मंथ है। हाँ, 500 में सर। क्लासेस कितने घंटे की आप देते हैं? मतलब इंग्लिश में 2 घंटे की हो गई, आपने बताया जैसा कि। जी। और 500 रुपये फीस है पर मंथ। और फीस मंथली लेते हैं आप या कैसा क्या प्रोसेस है? सर जैसा बच्चा चाहे, हम तो दोनों में राजी होते हैं। होता ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ कर देते हैं, एक साथ दे पाते हैं, और कुछ बच्चे मंथली दे पाते हैं। तो जैसा बच्चे को आराम लगता है वैसा करता है। सर आपसे एक और प्रश्न है कि जैसे क्लासेस चलती हैं तो सुबह के समय क्लासेस आपकी चलती हैं या दोपहर या शाम? तो क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। सर होल डे, पूरा दिन। अच्छा, पूरा दिन चलेंगी क्लासेस? हाँ, पूरा दिन। बच्चा जैसे मान लो कि कहीं वो तैयारी करने जाता है, मतलब यानी कि पढ़ने जाता है स्कूल, ठीक है, या कॉलेज में कहीं है, और साथ ही आपके यहाँ तैयारी कर रहा है, तो आप क्लास के समय वो शाम को भी ले सकता है अपनी क्लास? बिल्कुल ले सकता है सर। तो सुबह की टाइमिंग क्या है सर आपकी, जो जैसे सुबह लेना चाहे कोई तो कितने बजे से चालू हो जाता है? सर 8 AM ओपन हो जाती है। सर के यहाँ पर जो है सुबह 8 बजे से पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। शाम 6 बजे तक चलती है। हाँ, तो ये टाइमिंग अच्छी है आपकी, मतलब शाम 6 बजे तक, और उसके बाद बच्चे अपने घर टाइमली पहुँच सकते हैं। हाँ, ज़्यादा देर तक वैसे भी शाम के समय नहीं चलाना चाहिए, जैसे ताकि बच्चे दूर से जो आते हैं उनको दिक्कत ना हो। जी सर। और चलिए सर, आपसे मिलके हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बार पुनः सर अपने जो संस्थान है आपका संस्थान, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके एड्रेस पुनः दे दीजिए ताकि जो बच्चों के लिए हेल्प हो सके। मतलब आपने बताया स्टार्टिंग में, लेकिन एक क्लियर हो जाए, थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए एड्रेस के बारे में। सर मेरा संस्थान है, सबसे पहली बात अगर जो बस स्टॉप से जाएंगे, ठीक है, सीतापुर बस स्टॉप जो है, तो रोडवेज बस स्टॉप, वहाँ से आप निकलेंगे सीधे माल गोदाम के पास जाएंगे, वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, और पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट पीछे हमारा कोचिंग संस्थान है। और ऐसे ही अगर जो लालबाग साइड से आता है तो सीधे वही मेन रोड पे पंजाब नेशनल बैंक पर आए और वहीं पर आराम से पीछे चला जाए, वहीं गली वहीं पर गई है, गली स्ट्रीट है, तो
थोड़ा सा मान के चलो 100 मीटर चलेगा, बस वहीं पर हमारी कोचिंग है। और वहाँ से किसी से कोई पूछ भी सकता है तो आराम से बता भी देगा। किस नाम से पूछेगा? सर लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सर आपसे एक प्रश्न है, जैसे कि बच्चा, जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लीजिए उसके बाद क्लास लीजिए, तो आपके यहाँ सर व्यवस्था डेमो क्लास की है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा। सर हमारे वहाँ सर ओनली 2 डेज का डेमो क्लास है। आराम से आइए, 2 डेज का डेमो लीजिए। हालांकि डेमो लेना अब पड़ता है, डेमो देना पड़ता है, बच्चे लेते हैं, अब क्या करें। तो हमारे वहाँ जो है अब एडमिशन ले लेंगे और आपके पैसे फंस जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप डेमो क्लास लीजिए और आपको बेहतर लगे तभी आप एडमिशन लीजिए वहाँ पर, ठीक है। आपको, हमें उम्मीद है कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे और कॉन्सेप्ट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और इंग्लिश का डर दूर हो जाएगा। आप 2 दिन जाइए, डेमो क्लास लीजिए, बेहतर लगे एडमिशन लीजिए। तो चलिए सर, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। सर आपको हमसे मिलके कैसा लगा सर? सर आपसे मिलकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा और सर हमसे बात किए सर, इसके लिए हम आपका जो है थैंक यू करते हैं। तो फिलहाल के लिए और सर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। और सर मेरा मानना ये है सर, मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो जी, ठीक है, उसको शिक्षा ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। और सर शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि किसी के पास पैसे की दिक्कत है, ठीक है, तो हमारे संस्थान में आए, ज़रूर बताए, है ना। हम हर तरह से उन बच्चों के साथ में खड़े हैं जो पढ़ना चाहते हैं और फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में हम हमेशा खड़े हैं। बाकी सर जो है ये तो ऐसे चलता रहेगा सर जी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो बच्चे सीतापुर से तैयारी करना चाहते हैं, और आप जाइए डेमो क्लासेस लीजिए, ठीक है, बेहतर लगेगा आपको और अच्छे से वहाँ पर तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें बेहतर हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा ताकि जो गरीब बच्चे हैं या मीडियम वर्ग के बच्चे हैं तो सभी को फ़ायदा हो सके, जो सर बाहर नहीं जा सकते हैं तैयारी करने के लिए। हाँ, बाहर नहीं जा सकते हैं, आप सीतापुर में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और संस्थान को जाइए, विजिट करिए। और लिंक भी जो है, इसका एड्रेस, फुल डिटेल अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जितनी भी वीडियो है इस पर पूरा आपको मिलेगा। वहाँ से जाकर आप करें और कोशिश करेंगे गूगल मैप के थ्रू आपको लोकेशन भी प्रोवाइड करा देंगे और वहाँ पे जाइए, आप बेहतर क्लास लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।